अब मोहन भागवत हो गए हैं हाउस अरेस्ट। मोदी ने मोहन भागवत को हाउस अरेस्ट कराया। भागवत की हर गतिविधि पर मिल रही मोदी को खबर। क्या अपमानित महसूस कर रहे हैं मोहन भागवत? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजनीति में कौन कब किसका अपना और कौन कब किसका पराया हो जाए ये कोई नहीं जानता। अक्सर सत्ता की चाहत व्यक्तियों को अपनों से गद्दारी करने पर मजबूर कर ही देती है। कई बार आपने देखा होगा कि सुबह तक जो जिस पार्टी को भला बुरा कह रहा था, शाम को जाकर उसी पार्टी में शामिल हो गया। तो कई बार कुर्सी के लिए उसी व्यक्ति की पीठ में छुरा घोंप दिया जाता है जो सबसे ज्यादा विश्वास करता है। खैर, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, पार्टी कोई भी हो, छल कपट कुर्सी की चाहत अधिकतर नेताओं में देखी जाती है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज के युग के ऐसे ही नेता हैं जिन्हें अपनी कुर्सी से बेहद प्रेम है और वे ये कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, ना ही किसी के दबाव में काम करना चाहते हैं, ना ही किसी की सलाह लेना चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी की नींव रखने वाली आरएसएस ही क्यों ना हो। कहते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उम्र में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे लगता है कि अब शायद माता पिता की भी जरूरत उसे नहीं है। शायद नए युग की बीजेपी के साथ भी ठीक ऐसा ही हो रहा है। नई बीजेपी को किसी की जरूरत आज नहीं दिखाई दे रही, ना ही वो किसी की बात को सुनना चाहती है और ना ही संघ के हस्तक्षेप को बर्दाश्त कर पा रही है। और शायद यही कारण है कि अब मोदी वर्सेस आरएसएस की चर्चा हर सियासी गलियारों में हो रही है। सियासी सयाने तो यह भी कहते हैं कि मोदी की मनमानी की वजह से संघ प्रमुख मोहन भागवत बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों का कहना है कि मोहन भागवत की हर गतिविधि की सूचना खुफिया विभाग की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाई जा रही है। यहाँ तक कि मोहन भागवत एक तरीके से हाउस अरेस्ट जैसा फील कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी चर्चा हो रही है। इस पोस्ट की और काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि मोहन भागवत इस वक्त काफी दर्द महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर दर्शनानंद नाम के एक यूजर ने एक्स सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, मोहन भागवत जी ने और आरएसएस ने मोदी को विदा करने का पूरा मन बना लिया है। कितना समय लगेगा, कैसे लगेगा वो देखना है। अब ये तय हो चुका है, मोहन भागवत जी ने सारी रूपरेखा तैयार कर ली है। वे इस बात से बहुत ज्यादा पीड़ित है। इन्होंने मोदी जी ने सुरक्षा के नाम पर उनके चारों ओर बहुत जबरदस्त घेरा डाल दिया है। एक तरीके से वो हाउस अरेस्ट है। उनकी हर गतिविधि की सूचना खुफिया विभाग दे रहा है। इससे ज्यादा मामला बिगड़ा है। उनको अपमान महसूस हो रहा है कि जिस व्यक्ति को मैंने बनाया आज वही मेरे लिए दर्द दे रहा है। जय हिंद, जय भारत। दरअसल सोशल मीडिया पर इस बात की बेहद चर्चा हो रही है कि संघ की तरफ से इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के नाम पर सहमति जता दी गई है, जबकि मोदी इस नाम पर बिल्कुल सहमत नहीं है। क्योंकि पीएम अच्छे से जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर वसुंधरा राजे बनती है तो मोदी और शाह की कम चलेगी, यानी कि वो दौर बहुत नजदीक आ जाएगा, समय बहुत नजदीक आ जाएगा कि मोदी शाह के युग का अंत बीजेपी में हो जाए और एक वही पुरानी बीजेपी जिसके बारे में हम सुनते हुए आए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी वाली बीजेपी हमें दिखाई देने लगी। और इस बात से मोदी शाह बेहद डरते हैं। सियासी सयानों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक डमी राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं और वसुंधरा राजे कभी डमी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकती। मोहन भागवत के लाख कहने के बावजूद भी मोदी राजे के नाम पर सहमत नहीं हो रहे हैं, ये खबर आ रही है। आरएसएस और मोदी के बीच की खाई अब लगातार बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि आपने लोकसभा चुनाव के बाद वो बयान बीजेपी नड्डा का सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि अब बीजेपी बड़ी हो गई है और आरएसएस की जरूरत नहीं है। इस बयान के बाद भी मोहन भागवत जो है वो बहुत ज्यादा दूर नजर आ रहे थे बीजेपी से, और अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर दोनों के बीच खुली जंग देखी जा रही है तो ऐसे में देखना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिर कौन होता है। वैसे क्या आपको भी लगता है कि मोहन भागवत इस वक्त बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।